और ये किसी नदी में जो है विसर्जित करवाती हैं। तो ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। तो इसी कार्य को लेके अभी माता जी के ऊपर एक आरोप ये लगा कि वो जो है किसी ऐसी जगह पे उस मूर्तियों को डंप कर रही हैं, रख रही हैं कि जहाँ पे जो है साफ सफाई बांधे हो रही है। तो आज मैं अभी माता जी के साथ जो है बैठा हूँ और उनके प्रतिनिधि जो हैं संजय गुप्ता जी बैठे हुए हैं। तो उनके साथ अभी हम बात करेंगे और ये पूछेंगे कि क्या कुछ मतलब ये चीज़ें जो है सामने आई हैं और ये कहाँ तक सत्य है और इसमें जो है क्या सारी चीज़ें ऐसी हैं, हम बात करते हैं। थोड़ा इधर आ जाएंगे, अपना परिचय। मैं आपसे जानना चाहूँगा संजय जी कि आप जो अभी आपके द्वारा और माता जी के द्वारा जो भी एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जो कार्यक्रम बहुत ही सराहनीय है। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप सनातन को लेके जो मूर्तियाँ इधर उधर पड़ी होती हैं, खंडित हो जाती हैं, पैर लगता है, कई बार ऐसी चीज़ें मतलब मैं बता नहीं सकता कि आपत्तिजनक चीज़ें भी हो जाती हैं उन मूर्तियों के साथ। तो वो बहुत ही अच्छा कार्य है। मैं आपको ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो आप मूर्तियाँ जो वहाँ से सब जगह से कलेक्ट कर रहे हैं, ले रहे हैं, तो अभी सुनने में आया है कि वो मूर्तियाँ ऐसी जगह आपने अभी विसर्जित की हैं, मतलब वहाँ पे डंप किया है कि जहाँ पे साफ सफाई जो है बड़ी बांधे हो रही है। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है, जरा बताएं हमें। देखिए शुरू से ही रहा है, जब राम राज आया तब रावण हुआ, और जब अच्छे काम करेंगे तो बुराई सामने निकल के आएगी। माता जी के द्वारा आज से ही नहीं, कभी लगभग 4-5 सालों से बराबर जो है क्षेत्र की जितनी भी मूर्तियाँ होती हैं वो अपने वाहन पर रखकर और एक जगह इकट्ठा करती हैं। सार्वजनिक पार्क है ये, सार्वजनिक पार्क में एक किनारे रखा गया और उसे रखने के उपरांत उस पर हम लोग जो है जब सारी मूर्तियाँ इकट्ठा हो जाती हैं तो उसको यहाँ से गाजे बाजे के साथ बराबर जो है समय के पूजा पाठ के द्वारा ले जाके यहाँ से साई नदी पर उसको विसर्जित करने का कार्य किया जाता है। मैं अगर गलत नहीं हूँ तो मैंने ये देखा है कि आपका जो कल लाइव चल रहा था और उस लाइव के दौरान जो है जो गीता देवी पार्षद जी जो हैं उनके साथ जो मतलब उनके जो सेवक चल रहे थे उनके द्वारा ये कहा जा रहा था कि आज अभी फिलहाल यहाँ डंप कर रहे हैं, फिर कुछ दिन बाद वहाँ से उठा के जो है किसी और नदी उदी में वो विसर्जित किया जाएगा। ये कहाँ तक सच है? ये देखिए, ये मैंने आपसे पहले ही बोल चुका हूँ कि ये अभियान श्री धीरेन्द्र बहादुर सिंह जी और श्री बाबूलाल लोधी जी जो कि जो है समाज सेवी और भारतीय जनता पार्टी के बहुत पुराने कार्यकर्ता रहे हैं और उनके द्वारा भी इस अभियान में अपना श्रमदान करके सहयोग किया जाता है। और क्योंकि मूर्ति कहीं रोड पे हम इकट्ठा करके रखेंगे नहीं, अगर लोगों का कहना है, जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो कह रहे हैं यह इस पार्क से हटाकर इसको जो है सड़क पर रख दो। अब बताइए कि हम सड़क पर मूर्ति रख देंगे तो सड़क पर रखना उचित होगा? इस नाते जो वहाँ पे लोगों का ये भी कहना था, जितने भी स्थानीय वहाँ पे जो इकट्ठे हुए थे आज सुबह में, वहाँ पे उनका ये कहना है कि आपने जस्ट मूर्ति जो सारी जो मतलब मंदिर के सामने ही रख दी थी आपने। लेकिन वहाँ मंदिर नहीं, चबूतरा बना हुआ है, भगवान का चबूतरा है, पूरा ग्राउंड खाली है, एक स्थान पर रखा गया है। सार्वजनिक पार्क है, वो नगर निगम का पार्क है। वर्तमान में माता जी पार्षद है, उनके द्वारा अच्छे कार्य बराबर हो रहे हैं। लेकिन अराजक तत्व के द्वारा अभी उनका जो एक छठ घाट पे जो पूजा के लिए घाट बनाया गया था उस पर माता जी का पत्थर लगा हुआ है, जो कि पत्थर 2024 और 2025 में बनाया गया था। तो वो पत्थर माता जी के अपने पार्षद विकास निधि से बनाया गया था छठ घाट का, जिसमें लोग नहाते हैं, पुल बनाया गया। तो उस पे पत्थर को भी तोड़ने का काम, उस पर क्षतिग्रस्त करने का काम। उस पत्थर पे जो आप 2024 और 25 जो बता रहे हैं जो उकेरा गया है, उसके हिसाब से वहाँ के कुछ आप ही के जो है भाजपा के कार्यकर्ताओं ने ये बोला है कि ये तो मतलब या तो गलत है ये, क्योंकि वहाँ पे 5 लाख की बात भी अगर कही गई है कि आपको जो है विधायक की तरफ से 5 लाख की निधि मिली है, ऐसा कुछ कहा गया है। ये कहाँ तक सही है, इसके बारे में आप बताएं। देखिए पत्रकार महोदय, आप भी जानते हैं कि विधायक जी की निधि हमारे पास नहीं आती और न पार्षद। ये ऐसा आपकी बीजेपी वाले कार्यकर्ता ही कह रहे हैं। देखिए, कहने को कोई भी कुछ कह सकता है, ये स्वतंत्र देश है, हर आदमी अपने घर में भी स्वतंत्र है और समाज में भी स्वतंत्र है, क्योंकि लोकतांत्रिक देश में हर आदमी को कुछ भी कहने का अधिकार है। लेकिन हम अपने पार्टी के, अगर वो हमारे ही पार्टी भारतीय जनता पार्टी के अगर सच्चे सिपाही हैं तो उनको ऐसी बात शोभनीय नहीं लगती कि इस तरह की बात समाज में कहें, चाहे माननीय विधायक जी हो, चाहे माननीय पार्षद जी, चाहे माननीय महापौर जी हो। जनता जानना चाहती है, इसको आप थोड़ा क्लियर करके बताएं, क्योंकि ये वीडियो जो है काफ़ी वो हो रही है कि इस पे जो है 2024-25 लिखा हुआ है
और 2025-24 का जो ये जो सिलसिला जो है ये इसके हिसाब से ये गलत है या कुछ ऐसा है, इसको थोड़ा क्लियर करें आप, अपने बताएं जरा, जनता को जानना चाहते हैं। सरकार की सारी सुविधाएं हैं। जोन 5 बनाया गया है। जोन 5 के अंतर्गत ये सारे काम होते हैं। माननीय नगर आयुक्त जी बैठे हुए हैं, माननीय महापौर जी बैठे हुए हैं। जिनको कुछ लेना हो, कुछ जानकारी करना हो, ये कुछ लगता है तो वो जाकर स्वयं इसकी जानकारी कर सकते हैं। क्योंकि माननीय पार्षद जी ने जो ये काम किया है उसमें जिनकी बात आप कर रहे हैं कि जो पार्टी के लोग हैं, अब आप स्पष्ट उनका नाम नहीं लेना चाहते हैं। हाल ही में क्या हुआ, सभी लोगों ने मिलकर सहयोग करके जो है आगे बढ़ने का काम कर रहे थे। अभी हाल ही में आप सबको शायद जानकारी है ना हो तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अमौसी में हिंदू खेड़ा में एक नगर निगम की ज़मीन थी। नगर निगम की ज़मीन ऑन रोड थी। वो ज़मीन के पीछे जो है कोई प्रॉपर्टी डीलर था, वो कब्जा करने का प्रयास कर रहा था। और यही लोग थे जो आज आपके न्यूज़ चैनल पे बता रहे हैं, यही लोग थे जो माता जी की गाड़ी का रोकने का काम कर रहे हैं, जो माता जी की छवि को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि हम सच्चे भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं। ये यही लोग थे जो वहाँ पर उस ज़मीन को, नगर निगम की ज़मीन को, वो जो प्रॉपर्टी डीलर था उसके माध्यम से कब्जा कराने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन माता जी ने एक बात कह रखा है, ये माता जी ने, माननीय विधायक जी ने भी कह रखा है कि हमारे विधानसभा की 1 इंच जमीन भी हम कब्जा नहीं होने देंगे। माननीय विधायक जी का, माननीय योगी जी का सख्त निर्देश है कि भू माफिया सावधान हो जाए, या तो वो जेल में होंगे या फिर पता नहीं कहाँ होंगे। तो इस केस में जो है आपने आगे भी मामला बढ़ाया था, शायद ये थाना तक गया था, कुछ ऐसा है क्या? थाना से लेकर तहसील तक गया, नगर निगम को सूचित किया गया, नगर निगम की टीम आई, उन्होंने भू माफियों को भगाने का काम किया, चारों तरफ सूचित बोर्ड लगा दिया। आपने कैसे पता किया कि वो नगर निगम की जमीन है? कोई घाटा संख्या कुछ ऐसा? देखिए, नगर निगम की जमीन लेखपाल के पास सब खाता है, सब चीज़ें बंजर में जो व्यक्त हैं, कोई खेतहार में जो व्यक्त है, तो ये सब चीज़ लिखा पढ़ी में है, सारी नक्शा है नगर निगम की ज़मीन को। मैं फिर उन लोगों को सूचित करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि वो अपने कानों को एकदम क्लियर कर लें कि माता जी के राज में एक, और माननीय विधायक जी के राज में, माननीय महापौर जी के राज में, माननीय योगी जी के राज में 1 इंच जमीन इस वार्ड की मैं नहीं कब्जा होने दूंगा, चाहे उसके लिए कुछ भी कर ले। साथ ही साथ जो लोग पैसे लेकर इधर उधर काम कराने का भी, दलाली करने का भी काम कर रहे हैं, उनको भी सावधान करना चाहता हूँ कि अपने हाथों से बात आ जाए। वरना पार्टी है, पार्टी कब किसके खिलाफ फैसला ले लेगी ये उनको समझ में नहीं आता कि वो सच्चे भारतीय जनता पार्टी के सिपाही होते तो इस तरह की घिनौनी हरकत करने का काम न करते। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जो गौरी विहार में जो अभी जहाँ पे आपने मूर्तियों को डंप किया है, उस जगह के बारे में जो अभी एक समिति बनी है, उस समिति का नाम मैं आपको बता दूं कि छठ पूजा समिति फेज 2 करके ऐसा कुछ बना हुआ है। उस समिति का कहना ये है कि वहाँ पे सारे कार्य जो हैं वो मतलब विधायक जी और समिति के द्वारा हो रहा है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या उसमें पार्षद की कोई भूमिका नहीं है? लेकिन ऐसी कोई समिति बनाई गई इसकी मुझे जानकारी नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर इस वार्ड में जो भी काम होगा वो माननीय पार्षद जी के द्वारा होता है, माननीय विधायक जी के द्वारा होता है, माननीय महापौर जी के द्वारा होता है। ये तीनों लोग भारतीय जनता पार्टी के हैं। तीनों के द्वारा विकास गंगा हमारे वार्ड से लेकर पूरे श्रीनगर विधानसभा में बहाई जा रही है और पूरे उत्तर प्रदेश में बहाई जा रही है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए आप कि ये गौरी विहार की जो रोड, जो मेन रोड है, जो आपकी जेपी लॉन रोड है, आगे जाके कुछ ज़्यादा ही उसकी हालत जो है खस्ता हो गई है। अभी शुरू से ही लेके एंड तक खस्ता हाल है, पर आपने अभी कुछ जगह पे गिट्टी कंक्रीट वगैरह कुछ डलवाई थी, आगे भी आपने कंक्रीट डलवाई है और उसके ऊपर मिट्टी डलवा दी। ये सब क्या चीज़ें थी? मिट्टी डालने के बाद फिर उसके बाद तुरंत जो है ऊपर से बारिश का भी प्रकोप हो गया और जिससे कि पूरा वहाँ दलदल बन गया है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो रोड का क्या सीन है? क्या मतलब उस पर कुछ होना है क्या? देखिए, चारों तरफ विकास लखनऊ के अंदर ही नहीं, लखनऊ के चारों तरफ बार विकास हो रहा है। रही बात वार्ड की, क्योंकि कानपुर रोड पे एक हाईवे का पुल बन रहा था, उस पुल के नाते जो है जो मेन नाला था उसको रोक दिया गया। पानी भर जाता था। नाले को रोक जाने से जो अंदर की निकासी ऑन रोड होती थी वो सारी बाधित हो गई। उस बाधित होने से खाली जेपी लान की रोड नहीं, आगे पीछे की सारी रोडें डिस्टर्ब हो गई। क्योंकि अब पीएनसी वालों ने नाला का निर्माण कर दिया है और निर्माण करने के बाद बहुत ही जल्दी इसमें जो है पानी जाने लगेगा। साथ ही साथ माननीय पार्षद जी ने माननीय महापौर जी से अनुरोध किया, उनके अनुरोध पे 15वें विश्व से एक नाला पास हुआ है। नाला जो पीछे जेपी लान के मेन रोड से लेकर अंदर तक ट्रांसफार्मर तक जाएगा। इस नाले पर बहुत जल्दी काम शुरू किया जाएगा।
ये माननीय महापौर जी की, माननीय विधायक जी की, माननीय पार्षद जी की मेहनत से संभव हो पाया है। कोई ये कह दे कि केवल हमने अकेले काम किया, ऐसा नहीं है। वार्ड की जनता हम सबकी हृदय में रहती है। वार्ड के भाई बहन हमारे भाई बहन है। माता जी की लगातार सुबह से लेकर मैं ये जानना चाहूंगा कि ये जो रोड जो है जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं और आप बता रहे हैं इतना कुछ, ये रोड क्या आपके अंतर्गत आती है या विधायक के अंतर्गत आती है, किसके अंतर्गत आती है, जानना चाहती है जनता। क्योंकि जब भी आपके पास कोई आता है तो आपके तरफ से यही आश्वासन दिया जाता है कि भाई हम नहीं, ये विधायक जी देखेंगे, कुछ ऐसा, इसको क्लियर करें आप। देखिए, नगर निगम के अंतर्गत ये पूरा वार्ड आता है और नगर निगम के अंदर जितनी भी जमीनें आएंगी उसमें विकास कार्य करना जनप्रतिनिधियों का कार्य होगा। जनप्रतिनिधियों के द्वारा बराबर काम किए जाते हैं। और जो जेपी लाइन की रोड है, इस पर सबसे पहले नाला पास हो गया। जब तक हम नाला नहीं बनाएंगे, घरों का पानी निकलेगा नहीं, तब तक हम लाख सड़क बना देंगे, वो सड़क ऐसी ही रहेगी। आपने नाला के पानी की बात करी, तो जहाँ तक मुझे पता लगा है कि जितना भी रानी कॉलोनी का पानी हो या हाइडल कॉलोनी का पानी हो, वो सारा जो है वो गौरी बिहार की तरफ आता है, ऐसा कुछ है क्या? इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए हम लोगों ने बड़ा नाला बनाया, 88 लाख रुपए का नाला पास हुआ, जो कि बहुत जल्दी इसका शिलान्यास होगा। नाला जब बन जाएगा तो जेपी लाइन से लेकर बेहरू रोड तक करीब 1 किलोमीटर की रोड है। इसको 16वें वित्त के अंतर्गत माननीय महापौर जी ने आश्वासन दिया है, इसको हम पास करके पंचायत का काम करेंगे। एक चीज़ आप मुझे ये बताइएगा, आज का जो मामला हुआ है इसमें आपको आपके ऊपर और आपकी पार्टी के ऊपर जो है एक आरोप ये लगा है कि किसी महिला ने किसी महिला के साथ जो है हाथापाई की है और उसके बाद जो है वहाँ पे काफ़ी मतलब वाद विवाद भी हो रहा था। इसके बारे में आप जनता को क्या कहना चाहेंगे? वाद विवाद होना स्वाभाविक था, लेकिन वहाँ हमारे हिसाब से ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ कोई हाथापाई भी है। बातचीत अपने हिसाब से हर इंसान करता रहता है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है यहाँ पर। इस तरह की घटना जो भी कह रहा है वो गलत है कि हाथापाई कोई नौबत क्यों आएगी। कुछ लाइव भी चल रहा था, लाइव में दिखाया गया, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। अगर मुझे लोगों ने बताया लाइव देख के, लाइव में लोगों को समझाने का प्रयास किया गया। जिनको महिलाएं आपस में जो है आपस में एक दूसरे की बात सुन रही थी, कह रही थी, उनको समझाने का प्रयास किया जा रहा था कि भाई आप लोग लड़ाई झगड़ा न करिए, विकास से काम हो रहा है। और अभी सुनने में आया कि आपके खिलाफ जो है अभी कुछ मुकदमा वगैरह भी करने सब लोग गए हुए हैं थाने पे। देखिए, ये तो आप जानते ही हैं, जो अच्छा काम करता है उसके खिलाफ कोई न कोई इतिहास लिखा जाता है। अगर उनको मुकदमा करने से उनको इतिहास बनता है तो बनाने का काम तो विपक्षी का काम है, अपोजिशन का यही काम ही है। तो अपोजिशन ये काम करता रहेगा, लेकिन कहीं सास को आँच नहीं, हम अपने हिसाब से काम करते रहेंगे। संजय जी, आपसे एक चीज़ ये पूछना मैं चाहूँगा कि गौरी बिहार की जनता हो या वो हनुमानपुरी की जनता हो या वो अमौसी गांव की जनता हो या वो पंडित खेड़ा की जनता हो, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि इधर की जो भी बातें जो हैं, आपका जो मतलब हनुमानपुरी या गौरी बिहार ये सब ले लीजिए, तो यहाँ की जनता जो है बार बार आपके यही आरोप लगाती है कि आप जो कार्य हैं वो ज़्यादा कार्य जो है इधर ना करके पंडित खेड़ा की तरफ कर रहे हैं। अगर मैं परसेंटेज में बात करूँ तो आप वहाँ पे 70 से 80% कार्य कर रहे हैं और 20% इधर कार्य कर रहे हैं। ये जनता की तरफ से ये जो आपके ऊपर आरोप लग रहा है, शुरू से ही लग रहा है, क्योंकि आप शुरू से ही बार बार जो है उधर ही ध्यान करते हैं। इसके बारे में आप जनता को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, विस्तारित क्षेत्र के अंतर्गत पंडित खेड़ा और अनौरा गाँव आया। अगर और ये भी सुना गया है कि पंडित खेड़ा में 2 पार्षद हैं, मतलब वो डिवाइडेड है। जैसे हमारे कानपुर रोड पे जो है मेन रोड से उधर जो है इनकी रावत जी का क्षेत्र है, वजह श्रीमती गीता जी का क्षेत्र है, वैसे रोड से सीमांकन करके ये नाप दिया गया है कि तो नगर निगम का काम है। दूसरी बात, जो रही बात एक जगह विकास कराने की, तो ऐसा नहीं है कि विकास जो है विस्तारित क्षेत्र है। विस्तारित क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी की योजनाएं अपने आप आती रहती है, वो अपनी योजनाओं से वहाँ ऑटोमेटिक काम होता रहता है। क्योंकि जो क्षेत्र विस्तारित क्षेत्र में जोड़ा जाता है, अनौरा गांव जोड़ा गया है, रनियापुर जोड़ा गया है और साथ में पंडित खेड़ा जोड़ा गया है। इस नाते वहाँ पंडित खेड़ा से बहुत सारी फोटोज आती हैं, जिससे लोगों को बहुत ज़्यादा ही मतलब वो होता है कि भाई गौरी बिहार में कार्य क्यों नहीं, हनुमानपुरी में कार्य क्यों नहीं, अमौसी में कार्य क्यों नहीं। इसलिए मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ। देखिए, आप तो वहाँ हनुमानपुरी में जाते रहते हैं। अब आपको पता है कि हनुमानपुरी का पूरा शिवानीपुरम से हाडिल से लेकर पूरी गलियाँ वहाँ बन गई हैं, शायद एक आध गली बची होगी और एक दो जिन पे आप काम कर रहे हैं। लेकिन एक आध गली बची, वो भी थोड़ा सा बजट के अभाव में उन गलियों को भी आगे पूरा किया जाएगा। और एक जहाँ जहाँ काम हो रहा है वो लोग खुश हैं और
जहाँ काम नहीं हो पा रहा वहाँ लोगों का काम करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। माननीय विधायक जी के माध्यम से, माननीय महापौर जी के माध्यम से उन कामों को पूरा करने का लगातार प्रयास जारी है। मैं आपसे ये पूछूंगा कि आपका पूरा कार्यकाल 5 साल, ठीक है, 5 साल के कार्यकाल में 2 साल कार्यकाल जो है आपका समाप्त हो गया है, 3 साल और बचा है, ऐसा कुछ है? तो 3 साल के कार्यकाल में अभी आपने क्या कुछ करना है और 2 साल के कार्यकाल में आपने क्या कुछ किया, क्या टास्क आपको मिला था और जनता क्या खुश है, इसके बारे में थोड़ा बताएं आप। देखिए, जनता की बात है, जनता बहुत खुश है। माननीय योगी जी के राज में, माननीय जी के राज में, माननीय महापौर जी के राज में चारों तरफ जो है शासन प्रशासन से लेकर हर स्तर तक का काम हो रहा है। और आज की घटना बताता हूँ। आज सुबह जो है माता जी जो है हनुमानपुरी गली नंबर 6 की जनता को साथ में लेकर नगर आयोग के पास गई थी। वहाँ नगर आयोग जी नहीं मिल पाए। अपर नगर आयोग जी ललित कुमार से मुलाकात हुई, उन्होंने अवगत कराया। उन्होंने बोला कि 6 तारीख से लेकर 10 तारीख तक हम आपके क्षेत्र में भ्रमण करेंगे। तो 6 से लेकर 10 तक का समय मिला है और आश्वासन दिया कि हम अगले चुनाव वित्त जब आएगा उसमें बड़ी बड़ी योजनाएं ला के आपके क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा काम कराने का प्रयास करेंगे। आप पे एक आरोप और लगा हुआ है, वो भी मैं आपसे आज बात करूंगा कि ये जो आपका छठ घाट है आपके बगल में, जो आपका जो इधर है ना आपका बरसाती ऐसे करके जो छठ घाट है, वहाँ पे एक सार्वजनिक वॉशरूम बना हुआ है। उस वॉशरूम को जो है आपके द्वारा उसको हटाया गया है, ये इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यहाँ पर कोई सार्वजनिक शौचालय नहीं था। स्कूट इंडिया चौराहे पर सार्वजनिक शौचालय बना हुआ था, इसको जो कि हमारे पूर्व पार्षद बरसाती लाल छठ घाट के बगल में जो है बराती लाल, क्षमा चाहेंगे, बराती लाल जो छठ घाट है ना उसके जस्ट बगल में जो है कुछ आपके जो व्यापार मंडल के लोग हैं उन्होंने जो है बनाया था। नहीं, देखिए, बीएमसी वालों ने स्कूट इंडिया चाय पर एक शौचालय बनाया गया था, उसको उन्होंने रोड को चौड़ीकरण और पुल के निर्माण के संदर्भ में उसको गिरा दिया। पूर्व पार्षद राजेंद्र जी थे, गीता वर्मा जी, उनके द्वारा उनसे बात की गई। उन्होंने कहा कि ठीक है, इसको हम जो है पीएमसी का काम समाप्त होने पर शौचालय बनवा कर देंगे। और रही बात जिसकी बात आप कर रहे हैं कि छठ पूजा घाट गिराया गया, लेकिन नगर निगम की ज़मीन है, बगैर नगर निगम की अनुमति के कोई भी अतिक्रमण किसी प्रकार करे तो 7% काम गिराना हो रहा है। देखिए, उनके द्वारा ये बोला गया है कि अब हम कहाँ जाएं फ्रेश होने के लिए, कहाँ पे जाएं, क्योंकि पूरा सतत तो उसके लिए। लेकिन लोगों का ये आसपास के लोगों की राय थी कि छठ पूजा के आसपास कोई ऐसा निर्माण ना होने पाए, उनके पूजा स्थल है। अब पूजा स्थल पर कोई शौचालय देगा तो चूँकि वहाँ के वातावरण के हिसाब से उचित नहीं रहेगा, तो इस नाते नगर निगम ने अपना काम किया होगा। और यही बात है सुलभ शौचालय की, बहुत जल्दी इनसे अपना काम करके जो है निर्माण करेगी, इसलिए बात किया वो करेगी। थोड़ा समय लगेगा, चीज़ें पुनः अपनी स्थिति में आने की तैयार हैं और विकास चारों तरफ होगा। गलियां जो बन रही हैं वो लोग उसी गलियों पे आ जा रहे हैं। समस्याएं ज़्यादा हैं, बजट कम है, कहते नहीं कि रुपया 10 है और खर्चा 10 लाख का है, तो 10 रुपये को डिवाइड करके ही बढ़ा जा सकता है। और जहाँ तक 10 रुपये जाएगा वहाँ तक काम किया जाएगा। तो आपका कहना है कि जो मुझे कार्य मिला था वो कार्य हो रहा है, काम हो रहा है, काम हो रहा है, काम हो रहा है, मतलब धरातल पे हो रहा है या बातों में हो तो रहा है? आप खुद जाकर सर्वे कर लीजिए। नहीं, सर्वे तो हमने किया है, गौरी बिहार में आप देख लीजिए, सबसे प्राइम लोकेशन माना जाता है और इस समय का सबसे महंगा एरिया वो माना जाता है। कोई भी अगर वहाँ पे रेंट पे भी लेने के लिए जाता है तो 10,000 से नीचे जो है किसी को कमरा नहीं मिलता है। बट क्या है कि अगर कोई 10,000 वहाँ दे रहा है और जैसे ही बाहर निकलता है वो उसको पूरा नाली से बाहर फ्लो, ओवरफ्लो पानी, उसके बाद कीचड़, ये सारी चीज़ें जो है वहाँ पे मिलती हैं। तो आपको लगता है कि ये विकास हो रहा है? नहीं, 1 आध साल के अंदर पीएनसी वालों ने जो नाला बाहर रोड पे कंप्लीट कर दिया कानपुर रोड का, अब जब नाला बन गया है तो उस नाले से सारा पानी निकल के रोड पे आ जाएगा। जब रोड पे पानी आ जाएगा, गलियों में पानी रुकेगा तो ऑटोमेटिक रोड सही हो जाएंगी। संजय जी, एक बहुत बड़ी बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो ये रोड बन जाती है इंटरलॉकिंग, इतनी खूबसूरत रोडें बन जाती हैं आपके द्वारा या डूडा के द्वारा या किसी के भी द्वारा जो बन जाती है, बनाते भी नहीं है उसको। देखिए, उनसे बार-बार अनुरोध किया था कि आप जबकि उनके मानक में भी है, सरकार जब उनको इस बात का टेंडर देती है कि आप इस रोड पे पाइप का निर्माण करें, जाकर हर घर नल योजना डालें,
तब उनको ये निर्देश भी देते हैं कि आप जिस प्रकार की रोड लेंगे उसी प्रकार के रोड उनको देंगे आप। तो ये काम उनका है। नहीं तो ये मानक कैसे फिट होता है, मतलब कि जब रोड बन जाए तभी ये मानक मतलब आता है सामने, ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ। क्योंकि देखिए जब रोड नहीं बनी थी तभी उनको खोद के उसको पाइप डाल देनी चाहिए। देखिए सरकार की बड़ी योजनाएं, जब योजनाएं क्षेत्र में आएंगी तो रोडों को डिस्टर्ब किया जाता है और डिस्टर्ब करके पूरा निर्माण किया जाता है। हमारे इस चैनल के माध्यम से आप अपने क्षेत्र की जनता को ये आश्वासन देना चाहेंगे या ये कहना चाहेंगे कि आगे जो 3 साल जो मेरे हैं और जो भी रोडें बननी हैं, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि गौरी बिहार की रोड जो है वो बन जाए आपके सानिध्य में, तो बहुत ही अच्छी बात है। तो क्या आप कहना चाहेंगे मेरे चैनल के माध्यम से? प्राथमिकता के आधार पर रोडें बन रही हैं और 1 साल के अंदर जो है बहुत जल्दी जो है रोड बन जाएंगी। मैं आपको वैसे अभी हाल ही में नाला पास हुआ है गौरी बिहार का, और लोगों का कहना कि नाला जो है जी ये कहना है कि लोगों का कि नाला जो है वो विधायक जी के द्वारा कुछ ऐसा पास हुआ है या कुछ ऐसा है। देखिए सबका सहयोग है, माननीय विधायक जी का सहयोग है, माननीय महापौर जी का सहयोग है और माननीय पार्षद जी का भी सहयोग है। सबका सहयोग से जो भी काम होगा क्षेत्र में वो सब योगी जी के नेतृत्व में, माननीय विधायक जी के नेतृत्व में, माननीय महापौर जी के नेतृत्व में सारे काम हो रहे हैं। और फिर प्राथमिकता के आधार पर नाले दिए गए थे। ये देखिए हम आपको दिखाना चाहेंगे मोबाइल पर आपके चैनल के माध्यम से। जी दिखाएं। ये देखिए प्राथमिकता के आधार पर 5-6 नाले दिए गए थे, जिनमें जो है फर्स्ट नाले में गौरी बिहार का नाम लिखा था। देखिए मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि सरोजनी नगर प्रथम वार्ड 10 जोन 5 का अत्यंत जरूरी नाले की सूची है जो इन्होंने दी है, ठीक है, जिसमें कि पूरा इन्होंने लिखा हुआ है कि सरोजनी नगर प्रथम वार्ड के अंतर्गत गौरी बिहार में ट्रांसफार्मर से लेकर जो है कानपुर में मेन रोड लगभग जो है 550 मीटर तक की जो है वो नाले का निर्माण कराए जाने के संबंध में इन्होंने ये ज्ञापन दिया हुआ है। जैसा कि 5-6 नाले जो हैं, इसमें दूसरा जो है सरोजनी नगर प्रथम वार्ड के अंतर्गत जो है दरोगा खेड़ा से लेकर चंद्रशेखर मूर्ति से लेकर कानपुर रोड तक जो है लगभग 600 मीटर नाले का निर्माण कराए जाने के संबंध में इन्होंने ये ज्ञापन दिया हुआ है। सरोजनी नगर प्रथम वार्ड के अंतर्गत जो है आइसक्रीम फैक्ट्री से लेकर, ये गौरी बिहार आइसक्रीम फैक्ट्री पूरा पढ़िए, आइसक्रीम फैक्ट्री से लेकर कानपुर रोड तक जो है 580 मीटर नाले की जो है वो निर्माण कराने के संबंध में इन्होंने वो दिया है। सरोजनी नगर प्रथम वार्ड के, क्षमा चाहूंगा फोन आ गया इनका, मीटर तक की नाले की जो है वो निर्माण कराने का ज्ञापन दिया हुआ है। सरोजनी नगर प्रथम वार्ड के अंतर्गत, क्षमा चाहूंगा प्रतिनिधि जी हैं तो इनको फोन जो है वो बार बार आता है, निकालेंगे जरा। तो इस तरीके से इन्होंने ज्ञापन दिया हुआ है जो कि अभी दिखा रहे हैं ज्ञापन। ये प्रस्तावित नाले हैं, ये पास हो चुके हैं। हाँ जी, ये सूची जो जाती है वो सूची है, लास्ट सूची में आपको बता दूं सरोजनी नगर प्रथम वार्ड के अंतर्गत मुरली विहार कॉलोनी से लेकर केनरा बैंक के सामने तक लगभग 540 मीटर नाले का निर्माण करने के लिए जो है इन्होंने ये सूची दी है। ये सूची का जरा बताएं जनता को कैसे क्या है, ये पास हो गया है या पास होना है? 5 नाले प्रस्ताव में थे, तो जो हमारे वार्ड में अत्यंत जरूरी नाले हैं, तो पूरे उसमें जो प्राथमिकता के आधार पर जो सबसे जरूरी नाला था, जो कि वर्तमान स्थिति में जेपी लाइन वाली रोड एकदम गड़बड़ है, तो 1 नंबर पर हमने वही लिखा है। 1 नंबर के नाते वो हमारा नाला प्रस्तावित था और नाला स्वीकृत हो गया है। 15-20 से नाला जल्दी से बनेगा। नाला बन जाएगा तो महापौर जी ने कहा कि इसके बाद जो है हम जो रोड है 1 किलोमीटर की, इसको बनवाने का काम करेंगे चुनाव से। अच्छा एक चीज़ और मैं जनता की तरफ से मैं बोल रहा हूँ कि ये जो गौरी विहार रोड है, ये क्या ये जो जेपी लॉन रोड बना हुआ है और जो वो बोर्ड लगा है, क्या उसके ऊपर भी आप कुछ कार्य करेंगे? नहीं, बोर्ड तो ये पहले से लगा हुआ, बाकी जो जनता कहेगी। नहीं, जनता कह रही है कि पहले गौरी बिहार का बोर्ड था, मेरे पास ऐसा कुछ अभी आया हुआ है। अगर कोई जनता हमको एप्लीकेशन देती है इस बात का, तो जनता जो चाहे कि अगर गौरी बिहार का बोर्ड लगा है और जनता कहेगी तो एक बढ़िया हम गौरी बिहार के नाम से एक द्वार बनवा देंगे। सही, नगर निगम कोटे से एक द्वार बनवा देंगे। जनता को बताए तो कि हमको क्या चिकटा करना, तो हम उसका मतलब आपके पास अभी कोई ऐसा आया नहीं है? ना, हमारे पास कोई लिखित नहीं आया। तो कोई लिखित आता है तो हम उस पर जो है सदन में दे देंगे और सदन और नगर निगम के माध्यम से ये काम पूरा हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपसे बात करके अच्छा लगा। और जनता से यही उम्मीद है कि जो है वो अब हम जो है पार्षद जी से बात करते हैं, जो कि मैं आपको बता दूं इस पार्षद की खूबी ये है कि ये बहुत ही वृद्ध पार्षद जो है पूरे लखनऊ में है, सबसे बड़ी बात है ये। और इतनी एज होने के बावजूद भी जो है वो इतना वो भाग दौड़ करती रहती हैं।
बेशक लोगों को नहीं लग रहा है कि काम हो रहा है, पर ये अपने उससे जो है काफ़ी काम करने की कोशिश कर रही हैं। तो अभी मैं माता जी से बात करूंगा। माता जी कैसी हैं आप? ठीक हैं। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो अभी आपने अभियान चलाया है, जिसमें कि मूर्ति विसर्जन का जो अभियान है, आप जगह जगह से मूर्तियाँ उठा रही हैं, कहाँ कहाँ से मूर्तियाँ उठा रही हैं? और इस जगह मेरे को पहले इसके बारे में बताइए। हम मूर्ति इसलिए उठा रहे हैं, 3 साल 4 साल से ये काम करते चले आ रहे हैं। पहले नहीं थे, ये काम करते थे अपने स्तर से, अपनी निधि से कर रही हैं, अपने आप से, अपने पैसे से, अपनी दुकान से, अपनी दुकान से कर रहे हैं, अपने निधि से मैं काम कर रही हूँ। इसलिए कर रही हूँ कि जनता देखे मेरे प्रति शक्ति है कितना, क्या कर रही माता की किस पर। मैं जाके धनिया खेड़ा से दिखाया है, दरोगा खेड़ा से काशीराम कॉलोनी, काशीराम को मक्का खेड़ा आप ये स्वयं कर रही हैं, किसी को मतलब किसी को भेज नहीं रही हैं, आदेश नहीं दे रही हैं? नहीं, आदेश किसी नहीं दे रहा है। मेरे साथ भाई सामाजिक कार्य कमेंट को टाइट पे लिख दो, मैं साथ में हमारे साथ में है, वो मेरे साथ में चल रहे हैं, मेरे साथ में चल जाते हैं। देखो झोंक के लिखो यार, मेरी जीप चलती है, इससे उल्लास मैं कहाँ? जाती हूँ, जाके वहाँ उतर के और एक मूर्ति उठा के मैं अपने हाथों से रखा के इकट्ठा जाके मंडप करती हूँ। इसको कैसे मतलब कैसे आप विसर्जित करती हैं? पानी में विसर्जित करती हैं या खड्डा खोद के करती हैं? खड्डा खोद के करते हैं, पानी में नहीं डालते कि तुमके नहाएंगे तो इनके पैर पड़ेगा, क्योंकि पानी फिर दूषित होगा ना। दूषित होगा, कपड़े हैं उसमें बहुत सी माले पड़े, सब सामान पड़ा होगा, इसको नहीं करते। तो वहाँ के इकट्ठा आरती पूजा। तो ये आपके द्वारा जो ये प्रोग्राम किया जा रहा है, ये कितने दिन तक चलता है? ये देखो, जब तक मूर्ति बटोर नहीं लेंगे, 8 दिन 10 दिन, अभी तो 3 दिन हुए हैं, 3 दिन में आज तो ऐसे आपने फेसबुक में चलाया था कि किसी भी सेक्टर संयोजक, किसी भी क्या कहते हैं, लोगों को अगर जरूरत हो या समाज से भी कोई भी अगर चाहता है उसमें चढ़ बढ़ के हिस्सा ले, तो कितने लोग अभी हिस्सा लिए हैं? 2 लोग हैं, बाबूलाल रोहनी है और वीरू भाई साहब हैं, बहादुर बाकी सब लोग लगे हैं, 2 लगे हुए मेरे साथ में, साथ मतलब मेन कार्यकर्ता यही 2 लोग हैं, मतलब कि जो पूरा चढ़ बढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। हाँ, हिस्सा ले बाकी रहे लोग हैं। मिलते रहते बाकी हैं। लोग मिलते रहते हैं, माता जी भी कर हमने करिए, आपका काम है तो आप भी करिए बता दें, ये तो समाज सेवा। ये वैसे बहुत अच्छी चीज़ है कि जहाँ तहाँ पड़ी रहती हैं डॉगी, उस पे जाके सुसु कर रही है, सारी चीज़ें जो हैं, तो इसको देख के आप ये कार्य अच्छा कर रही अच्छा कर रहे हैं। हैं। और इसके बारे में कुछ बताएं। अब क्या बताए, यही काम मेरा है, जो कोई इस उम्र में करना भी अच्छी बात है, क्योंकि समाज उनकी पैर लगता है, कहीं पैर साफ को पड़ी है, उनके कपड़े पड़े हैं, एक एक उठा के अपने हाथों से रख देते हैं, उनको स्थाली लगा दिया जाता है समाज में, तो अच्छी चीज़ है कि खराब चीज़ है? बताइए आप, ये अच्छा काम है। नहीं, बहुत अच्छा काम है। आप भी किसी महिला को, किसी ड्रेस को या किसी कार्यकर्ता को हमारे साथ लगना है, फिर भी चंद लोग इसमें बाधा डालते हैं, फिर भी सब बदल जाते हैं। और इसमें क्या अभी सुनने में आया है कि क्षेत्र के लोग भी बाधा डाल रहे हैं, ऐसा कुछ है? क्षेत्र के बाधा जहाँ मूर्ति कम हो रही है, वहाँ के लोग हाँ, परेशान देवी है, वहाँ देवता भी तो है, वहाँ देवी भी है, देवता है, वहाँ ज्यादा कमरा बना हुआ है, वहाँ दानव भी है। नहीं तो यहाँ कच्चा पार्क वो भी है चाहते हैं गड्ढा कच्चा खुदा के स्थान यही दबा दिया जाए, ये काम अच्छा नहीं लगा है। माता जी। तो ये माता जी हैं हमारी, और अब हम जो है बात करेंगे हमारे जो हैं, अपना परिचय दें। सीनियर सिटीजन, मैं बाबूलाल लोधी, एक सीनियर सिटीजन है, मेरी उम्र 75 वर्ष है, हाँ। और मैं भारतीय जनता पार्टी के ज़माने, क्या इस जनसंघ के ज़माने से निस्वार्थ भाव से इस पार्टी में लगा हूँ। मैं किसी नेता का गुलाम नहीं, न कायल, मैं पार्टी की नीति सिद्धांतों का कायल हूँ। संघ की विचारधारा से मैं हमेशा लैस रहता हूँ, वो प्रोत रहता हूँ। तो आप संघ में भी हैं? जी हाँ, मैं पुराना संघी हूँ, 97 का, 1997 में। तो उसकी नीतियों के द्वारा जो कार्यक्रम होते हैं उनमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता हूँ, और क्षेत्र के लोग मुझे भली भांति जानते हैं। तो आपके द्वारा जो ये कार्यक्रम कराया जा रहा है मूर्ति विसर्जन वाला, इसके बारे में थोड़ा बताएं आप। मूर्ति विसर्जन का कार्यक्रम जब मेरी जानकारी में आया है तो मुझे अति प्रसन्नता हुई कि जिन देवी देवताओं की हम तहे दिल से पूरा हिंदुस्तान, हिंदू समाज, पूरा सनातन जिनकी पूजा करता है, आराधना करता, घी मक्खन मेवा मिश्री छप्पन भोग खिलाता, क्या क्या करता है, जब त्यौहार हो जाता है तो लोग अज्ञानता बस समझिए या अनजान समझकर अपना काम होने के बाद और उन मूर्तियों को अनाथालय की तरह से उनको फेंक देते हैं। वो भी ठीक है, लेकिन इसी जगह पे डाल देते हैं जो देवता नहीं कहा कर जाती है, जिससे सनातन का धर्म का आस्था का अपमान होगा। तो जब ये चीज़ जानकारी में आई
तो ये एक अच्छा पुरस्कार हुआ। हर आदमी को गंगा और यमुना गोमती ले जा नहीं सकता था, लेकिन पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा ये नहीं ये पता चला कि सरकार का आदेश है, सभासद लोग लगे हुए हैं, लोग लगे हैं। अच्छा, ये ऊपर से आदेश है? हाँ, पार्टी की नीतियों के द्वारा ये शुभ कार्य की सभी ने सराहना की है। इसने इसमें हिस्सा लिया हो तो उसके लिए हम लोग भी उसमें समर्पित हो गए और मूर्तियों को ले जा करके और वहाँ से उठाते हैं और ये काम करते हैं और कई जगह पहुँचाते हैं। और रही बात, कुछ मेरे संज्ञान में आया है कि मूर्तियाँ डंप की जा रही, तो वहाँ के कुछ लोगों ने राजनीति करना शुरू किया, तो वो मुझे सुनकर बड़ा दुख हुआ। दुख इस बात हुआ कि निस्वार्थ भाव से इतनी मेहनत कर रहे हैं और ये समझ रहे इस उम्र के मुताबिक मैं देवी देवताओं में जब मेरे से पूछा जाएगा, अंतकाल जब मेरा आएगा, तुमने क्या अच्छा काम किया क्या नहीं किया, तो कम से कम ना मैं बता पाऊँ, ये तो यादगारी में रहेगा। वो सर्वशक्तिमान है, वो जान जाएंगे इसलिए कुछ अच्छा कार्य किया। आपको कैसे पता कि ये जो आप कार्यक्रम चालू किए हैं, इतना अच्छा पहल जो है, मैं बार बार मैं अपने माइक पे और अपने चैनल के माध्यम से मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये बहुत ही सराहनीय कार्य है ना। और ये सराहनीय कार्य जो आप कर रहे हैं, आपको कैसे पता लगा कि इसमें राजनीति हो रही है? हाँ, ये सराहनीय कार्य मुझे ऐसे पता चला कि मैंने सोचा ये अच्छा कार्य भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई हिंदुस्तान की पार्टी ऐसी नहीं कर सकी। इसलिए नहीं कर सकी, मैं जानता हूँ जब धर्म के नाम पर लोग अड़ंगा पैदा करते हैं, मंदिर में नहीं जाते हैं, जातवाद में बांट देते हैं, आप जो कर रहे हैं उसमें राजनीति हो रही है, ये कैसे पता आपको? इसमें राजनीति इस तरीके की हो रही है कि चुनाव साल के 12 मास इस देश में लगे रहते हैं और पक्ष विपक्ष की पार्टियां भी होती हैं, हर तरीके के लोग होते हैं। और ये सदियों से मैं इतिहास पढ़ते आया हूँ, जब अच्छा कार्य कुछ करेंगे तो कुछ राक्षस प्रवृत्ति के लोग उसमें विघ्न डालने का प्रयास करते हैं। और सुनने में आया है कि वो राक्षस प्रवृत्ति के जो लोग हैं वो आप ही के उसमें ग्रुप से आते हैं? वो सब हमारे ग्रुप के पूरे हिंदू समाज के हैं, सनातन में कुछ राम पार्टी के भी हैं। हाँ, कुछ देवता भी होते हैं, कुछ राक्षस भी होते हैं, वो सब सामाजिक होते हैं, हमारे भारत देश के ही लोग हैं, लेकिन अपनी की सोच अलग होती है, तो जो उसमें बाधा डालते हैं सब हमारे साथ। तो मैं अभी बात कर रहा था और बीच में एक सवाल ये भी था कि जब वहाँ पे वाद विवाद हो रहा था, तो वाद विवाद के बीच में माननीय पार्षद जी के जो प्रतिनिधि हैं, इनको किसी ने कॉल किया और जब कॉल करके इनको बुलाया गया वहाँ पे कि आइए, यहाँ पे जो है मीडिया भी आई है और कुछ लोग भी यहाँ पे आए हैं और आप जो यहाँ पे डंप किए हैं, ये बड़ा खतरनाक काम किया है आपने, ऐसा कुछ कहा गया जब इनको, तो इन्होंने शायद गुस्से में ऐसा कुछ कहा है कि अगर कोई भी धार्मिक कार्यक्रम के बीच में आएगा तो मैं उसको रगड़ दूंगा। तो इस बात पे हम जरा जान लेते हैं प्रतिनिधि जी से कि क्या ये इन्होंने ऐसा कुछ कहा है क्या, और अगर कहा है तो ये किसको इन्होंने कहा है? अभी आपने अपने बात में स्वयं कहा खतरनाक काम, ये भी आपने अपने चैनल के माध्यम से उस शब्द को खुद कह दिया आपने कि किसी के मन में था खतरनाक काम किया गया। देखिए, खतरनाक काम नहीं है, ऐसा वहाँ के लोगों ने बोला है कि आपने जो डंप किया है वहाँ पे, ये बहुत ही गलत और गंदा काम किया गया है, इसलिए हमने उसको खतरनाक बोला। अब लोग ये मूर्ति को अगर रोक रखा जाएगा तो वो अच्छा काम नहीं, वो तो चीज ठीक है, ये पूछ रहा हूँ कि जो वहाँ पे जो आपने ये बोला है और वो लड़का सबको सुना है और फिर वो महिला से भी बात है, इसके बारे में कुछ बताएं आप। देखिए, मैं तो नहीं हूँ और जो ये आदमी ऐसी बात कर रहा था, गलत करने का काम कर रहा है, क्योंकि हम लोग भारतीय जनता पार्टी सच्चे सिपाही हैं, हम लोग के मुंह से कोई बात आपके द्वारा कहा गया, ऐसा कुछ नहीं कहा गया, चल बैठे हैं, उन्होंने कह दिया की बात ना मेरे से। पर मैं जो किसी से करता हूँ सभी कि हम अच्छी तरह करते हैं, तो काम करते हैं, लोग की समस्याएं सुनते हैं, वो टिकट दे देगा, उनके संघर्षों को सब जानते हैं। लोग जो भी 5 साल में आए हुए पार्टी उन्होंने किया, जब हम लोग भारतीय पार्टी चलते हैं, भारतीय जनता पार्टी में आकर भारतीय जनता पार्टी को बदनाम कर आप यही अब अभी आपको 2-3 साल हुए, अच्छी बात है, आप आइए ये अच्छा लगेगा कि आप भारतीय जनता पार्टी के पार्षद जो सपा और अन्य दल के पर लोग जिस तरह अपने पार्टी में काम करते हैं, क्या उसी विचारधारा से भारतीय पार्टी में काम करेंगे? अच्छा लगा आपसे बात करने, पूछा चलिए, अच्छा है। और इसी के साथ मैं विकास कुमार और देख रहे हैं साइंस देश खबर आप वहाँ है गीता देवी गुप्ता जी और उनके प्रतिनिधि जो है विवाद ऊपर क्या है और उन्होंने क्या कुछ कार्य किए हैं इस बारे में बताया और क्या कुछ वो आगे करेंगे इस बारे में भी होना चाहिए। तो हम आप देख रहे हैं साइंस संदेश खबर आप यूं ही